नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 24 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का मुखिया बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा परिवार से मुक्त होकर काम करेगी? साथ ही ये भी कि जो भी नीतिगत फैसले पार्टी अध्यक्ष होने के नाते खड़गे लेंगे, क्या वो स्वतंत्र होंगे? पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और उनमें विश्वास दिलाने की चुनौती तो अपनी जगह है ही। सवाल यही है कि गैर गांधी परिवार के सदस्य को पार्टी का अध्यक्ष बनाने से क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे? क्योंकि देखिए, और अगर बिहार और यूपी के लिहाज से देखा जाए तो एक समय में बिहार और यूपी में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी और उस वक्त कांग्रेस की ताकत काफी अच्छी थी और तब पूरे देश में कांग्रेस का एक राज हुआ करता था। लेकिन आज इन्हीं दोनों स्टेट में, बिहार और खास तौर पर यूपी में, कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। तो बिहार में कैसे अच्छे दिन आएंगे? बिहार में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ पाएगी और कांग्रेस के नए अध्यक्ष क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि बिहार में संगठन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस और हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कई सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम आपका परिचय भी कराते हैं। फटाफट उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले देखिए, असित तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विवेकानंद पासवान जुड़े हुए हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ है और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ ही। असित नाथ जी, अब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष कांग्रेस को मिल चुका है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या खुश हैं ना आप? रहेंगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और रही बात कांग्रेस के दिन के, तो ये सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया की हवा निकाल दी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव हार गया था। उनकी सरकार 2004 में चली गई। 2009 में भाजपा ने कहा लौह पुरुष और राष्ट्र प्रधान, आडवाणी जी को आगे करके चुनाव लड़ा। ये सोनिया जी का ही नेतृत्व था कि लौह पुरुष राष्ट्र प्रधान का नारा भी हारा और भाजपा हारी। ठीक है, राजनीति में चीजें बदलती है। एक ही पार्टी लगातार सत्ता में रह नहीं सकती। 10-10 साल के कई टेन्योर हमारी पार्टी ने देखे हैं। 15 साल का टेन्योर हमारी पार्टी ने देखा है। 10 साल का टेन्योर भाजपा भी देख रही है। कांग्रेस के बुरे दिन अच्छे दिन का मसला नहीं है, राजनीति तो अभी आपको नहीं लगता कि बिहार में खासतौर पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा बुरे दिन हैं? अभी आप 19 सीट आपके पास और कहीं ना कहीं आप जो सहयोगी पार्टी है उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। नहीं शिप्रा, बिहार में तो हम थोड़े बहुत ठीक भी हैं। यूपी में तो हमारी हालत और खराब है। वहां आप कहिए कि सबसे ज्यादा बुरे दिनों की अगर बात करें तो बिहार में हम ठीक है, यूपी में हालत खराब है। सही में बुरे दिन है हमारे, लेकिन इन बुरे दिनों से निकलना कांग्रेस को आता है। जिस कांग्रेस को अंग्रेजी हुकूमत से देश को निकालना आता है, उसको क्या इस राजनीतिक बुरे दिनों से निकलना नहीं आएगा। जिन मुद्दों को लेके हमें लड़ना है, फिलहाल जो एक राजनीतिक माहौल गढ़ा गया है उसमें आम आदमी उन मुद्दों पर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। वो देगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसी पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। देगा, करेगा, कब होगा, अभी क्या है ना, अभी वो चुप सह रहा है, पता नहीं क्यों सह रहा है। खैर छोड़िए, असित नाथ जी मुझे ये बताइए कि आप अब इस नए अध्यक्ष से जो आम आदमी चीजों को समझेगा कि हाँ, कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, मेरा सवाल सुन लीजिए और पहले। हमें आखिरकार उसी पर जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर दिन बहुरेंगे। आप देखिए, लोग समझने लगे हैं और देर सवेर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा समय लगेगा, कांग्रेस के ही अच्छे दिन आएंगे और तभी देश के अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष आप लोगों को मिले हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीद आप करते हैं? आप किस रूप में उनकी भूमिका देखते हैं, खासतौर पर बिहार में? क्योंकि बिहार में अगर अभी आप देखें तो जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है किसी वजह से शिप्रा। अच्छा, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, चलिए इसको ठीक करते हैं। लेकिन इसी बीच शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है और आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी भी रही है, तो उनसे पूछ लेते हैं, उनका भी रिएक्शन इस पर लेते हैं। शक्ति जी, देखिए, अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब नए अध्यक्ष मिल चुके हैं, कहा भी जा रहा है कि अब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। आप कैसे देखना चाहते हैं कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए? आपकी सहयोगी है। कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम लोगों ने उनको बधाइयां दी है।
जो हालात है देश के अंदर में, सभी वो समान विचारधारा वाले दल, जो दल देश की चिंता करते हैं, लोकतंत्र की चिंता करती है, अधिनायकवाद से मुक्ति चाहती है देश, वो सब एक साथ एक मंच पर आगे बढ़ना है। और उसमें जहां जहां भूमिका जिन पार्टियों की है, उसमें सबको आगे कर करके हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जो हालात है देश के अंदर, उन हालातों से कैसे निपटा जाए और हालात से कैसे लोग, देश के लोग निकले। बुरे दिन, माफ करिएगा, देश के वित्त मंत्री जाकर के अमेरिका में कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया पर क्या प्रतिक्रियाएं दी। जिस समय महंगाई बढ़ी थी प्याज की, उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाता हूं। ऐसे देश के वित्त मंत्री आज जहां अर्थव्यवस्था करा रही है, जिस तरह से भय का माहौल है, तो इन परिस्थितियों में सब लोग एक ही मत के लोग हैं कि देश को एक अस्थिर चाहिए, स्थिरता चाहिए देश के अंदर में, जहां पर अच्छा शक्ति जी, तो मुझे ये बताइए, देखिए अभी जैसे खड़गे जी नए अध्यक्ष बने तो वो क्या ही चाहेंगे? कांग्रेस की तो चाहत यही है कि राहुल गांधी जो हैं आने वाले समय में पीएम बने, उन्हें मजबूत किया जाए उनकी हाथों को। तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या कुछ है? क्योंकि आरजेडी की तरफ से खासतौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव तो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएं, एक बड़ी भूमिका में नजर आए, पीएम कैंडिडेट बने, ये भी उनके समर्थकों की चाहत है। तो आप किसके साथ रहेंगे? आप राहुल गांधी के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? देखिए, न नीतीश कुमार जी ने कहा है न और किसी ने कहा है। भले ही हमने कहा है कि पात्रता एक प्रधानमंत्री के लिए चाहिए, वो सारी पात्रता नीतीश कुमार जी में है। और देश में प्रधानमंत्री का सवाल कहाँ है? सवाल है देश में चुनाव, लोकसभा के आगे कांग्रेस अपने अच्छे दिन लाने क्यों चाह रही है शक्ति जी? इसीलिए ना कि आगे बढ़े, 2024 में जब चुनाव हो तो उसमें अच्छा प्रदर्शन किया जाए। देखिए, ऐसा है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हर कोई अच्छे दिन की तलाश में है। देश जहां बुरे दौर से गुजर रहा है तो अच्छे चीजों की हर लोगों की तलाश है, मीडिया के बंधुओं की तलाश है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो लोग इमरजेंसी की चर्चा करते, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इस बातों पर खेद प्रकट कर चुके हैं। और जो हालात आज है, कितने पत्रकार को निकाले गए, बोलतियां बंद कर दी गई। हालात क्या है? भय का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इसमें प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा देश में सब लोग मिलकर के तो वही तो कोई नया मिलेगा तभी ना, नए कोई विकल्प मिलेंगे, उसी की ओर जाएंगे ना। तो कौन हो सकता है विकल्प? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं बता रहा हूँ, देश में विकल्प की जरूरत लगातार, जो आप खोज रहे हैं विकल्प मिल जाएंगे। हर दल के लोग जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, हर क्षेत्रों में, वो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? सवाल तो यही है। कांग्रेस कुछ और चाहती है, आप लोग कुछ और चाहते हैं। एक साफ साफ जवाब दीजिए ना मुझे, ये बताइए आप किसके साथ हैं? आपकी पार्टी किसके साथ रहेगी? आप इतना इंटरप्ट करोगे तो एंकरिंग जो है ना समाप्त हो जाएगी। सवाल वो नहीं है, आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, पूरा उत्तर जान लीजिए। सिर्फ एक बात को समझनी पड़ेगी आपको, हम किसके साथ हैं? हम हैं समान विचारधारा वाले दलों के साथ, जिनकी एक ही इच्छा है कि देश बुरे दौर से निकले, महंगाई से निकले, अर्थव्यवस्था जो खराब है उससे देश निकले, रोजगार के अवसर मिले। तो कौन निकालेगा? कौन निकालेगा शक्ति जी? सवाल तो यही है ना, कौन निकालेगा फिर से? सब लोग मिलकर, देश की जनता ने तय कर लिया है। और देश की जनता जब तय कर लेती है ना, तो किसी की चलती नहीं है। और सब लोग इसी पथ के लोग हैं। और जिन राज्यों में जिनकी अपनी भूमिका है, उन भूमिका का वो निर्वहन करेंगे। अब देखिएगा, जनता ही बाहर कर देगी ना। एमपी का चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विवेकानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेका जी, देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं खड़गे जी को। आप किस तरीके से इन सब बदलाव को देख पा रहे हैं? देखिए शिप्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खड़गे जी को बधाई देता हूं। कम से कम दलित अध्यक्ष खोजने में कांग्रेस को 50 साल लग गया। ठीक है, खड़गे जी अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन होगा वही। सोनिया जी चाहेगी, राहुल जी चाहेंगे, प्रियंका जी चाहेंगे, वही करेंगे, उनके ही रिमोट पर चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो वही हाल होगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि जी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। इसी बिहार से सीताराम केसरी हुआ करते थे, अध्यक्ष हुए थे। क्या उनका हश्र हुआ था? गैर गांधी परिवार के वो भी अध्यक्ष थे, बाथरूम में बंद कर दिया गया था, रातों रात अपदस्थ कर दिया। तो खड़गे जी को, एक दलित को, फिर कहीं वही हश्र न झेलना पड़े। क्योंकि कांग्रेस में बिना
सोनिया, राहुल और प्रियंका के बिना कुछ निर्णय खड़गे जी ले ही नहीं सकते हैं। असदनाथ जी देखिए ये क्या कह रहे हैं, विवेकानंद जी कह रहे हैं की बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात हम अकेले हैं। हाँ, हम अकेले हैं, हमारे सब विरोधी में हम अकेले हैं। आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। रही बात अच्छे दिन की, तो अभी तो 53 सीट लोकसभा में है भी कांग्रेस का। राहुल जी के अपरिपक्वता के कारण 2 डिजिट में 2024 में सीट नहीं आने वाला है। आप लिख लीजिए, मैं इसी चैनल पर बोल रहा हूं, कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी चैनल पर। 2 डिजिट में नहीं आने वाला है। और अच्छे दिन की बात करते 3 डिजिट में आने वाला है, ये सही 2 डिजिट में नहीं आएंगे। एक बात 10 नहीं पूरेगा सीट। अच्छे दिन की बात करते हैं। आपत्तिजनक कही, देखिए क्या है, भाजपा में वो सब होता है। चलिए आप पूछ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। असदनाथ जी वो कह रहे हैं कि देखिए 2 डिजिट में भी नहीं आ पाएगा, और ये भी कह रहे हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं कि अगर भले गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन आरजेडी और जदयू क्या कह रहे हैं, ये लोग चले थे, सुनिए ना, कांग्रेस माइनस करके आपका जवाब ले रही हूँ, प्रधानमंत्री आपका जवाब ले रही हूँ चले विवेकानंद जी। थे। ये कल क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, जवाब ले क्या बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो हमको क्या कहिएगा। कल क्या गए थे, नीतीश जी गए थे ना लालू जी को। आप ही के सवालों का जवाब दे रही हूँ विवेकानंद जी। मुझे समय मिलना चाहिए। 1 मिनट आप रुक जाइए। असदनाथ जी जवाब दीजिए उसका। ये चली जाए, आप ही बोल लीजिए। हाँ तो क्या ये गए थे, इनकी बात हो। असदनाथ जी आप स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीन पर हैं, अपनी बात रखिए। आप उनके सवालों का जवाब खोजने में इनके यहाँ कितने दलित अध्यक्ष बने, बहुत आप देख लीजिए। अरे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कल कौन अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष जो बनेगा वो किसी को पता। अरे बंगारू लक्ष्मण क्या थे, उसके बाद बहुत है, उसके बाद सुनिए ना आप। अरे लक्ष्मण भाजपा अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत पकड़े गए। उसके बाद भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है इस देश में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वतखोरी में। अरे ये इतनी ईमानदार पार्टी। अब रुक जाइए, हमारे यहाँ जाति देखकर अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, अभी योग्यता से बनाया जाता है। देश के खड़गे साहब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। एक ऐसी पार्टी है, जातिवाद, संप्रदायवाद, देश को चलिए आप लोगों के पास में वापस आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जुड़े हुए हैं, उनका भी एक रिएक्शन लेते हैं। बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लेना है। रवि जी देखिए, अभी कांग्रेस में बहुत कुछ नया चल रहा है, जैसे कि अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए खड़गे जी। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी एक जो छवि बनी हुई थी उसे वो गंभीर छवि, एक गंभीर नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पूरे बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? एक मिनट इस तरह का डिबेट एक मिनट असदनाथ जी, 1 सेकेंड विवेकानंद जी प्लीज आप चुप हो जाइए। 1 मिनट आप लोग शांत रहिए। पहले हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट है, उनसे भी रिएक्शन लेना है हमें। 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आप लोग शांत रहे, ऐसे हल्ला करेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आ रही हूँ आप लोग के पास, वापस आऊंगी। असदनाथ जी ऐसे कीजिएगा तो सबका ऑडियो डाउन कर दूंगी मैं। प्लीज आप लोग शांत रहिए। आपसे आपका रिएक्शन जानने के लिए आपको बुलाया यहाँ पर। प्लीज अभी आप शांत रहिए। कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ, उनके पास भी जाना है मुझे। असदनाथ जी, विवेकानंद जी, आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये दोनों ऐसे बोलते रहेंगे। चलिए रवि उपाध्याय जी के पास जाना था मुझे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। रवि जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उन तक मेरी आवाज शायद नहीं जा पा रही है। आप जब बोल रहे आप दोनों यहाँ पर भाषण देने के लिए हैं। असदनाथ जी, विवेकानंद जी, 1 मिनट आप लोग शांत रहिए। अरे रिमोट से चलेगी और दलित किसी को बोलने नहीं चलाएंगे। रवि जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और ये बाकी लोगों को बोलने नहीं देंगे। आवाज आ रही है, यही चलेगी, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलने।
अगर अपने सवाल नहीं राहुल सोनिया के रिमोट से नहीं चलेगा सारे लोग सकते तो वही असरों का कोई बीमारी आई तो ये बोलने नहीं देंगे। ये संघी गुंडाई नहीं चलने दूंगा। इन संघियों से मैं ये नहीं डिबेट करता। नहीं है, गुंडा आप लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप लोग का तब से बोले जा रही हूँ। आप लोग यहाँ पर आए अपनी बात रखने के लिए। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो अपनी बातों को रखने के लिए आए, चिल्लाने के लिए नहीं आए। शांत रहिए आप दोनों। पहले शक्ति जी मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से कांग्रेस की बात हम लोग कर रहे थे, कांग्रेस को आगे बढ़ना है और अपने एक नए तरीके से उभर कर आना है, क्योंकि आपको ही पता होगा कि बिहार में एक वक्त में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। तो क्या लगता है आपको खड़गे जी वो सब कुछ वापस दिला पाएंगे, कर पाएंगे वो सब कुछ जो उनके ऊपर अभी ऐसे वक्त में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए शिप्रा जी, एक बात तो स्पष्ट है ना, अभी तो शुरुआत ही हुई है और नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी। अभी तो आगे अब और कुछ करनी है। देश भर में कांग्रेस थी, कमजोर हुई है। अब जिन हालातों में कमजोर हुई है, जो आज हालात है, तो स्वाभाविक तौर पर इन चुनौतियों से उनको जूझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए समय की, अब हम उन बातों की ओर नहीं ले जाना चाहते। 84 में 82 में भारतीय जनता पार्टी क्या थी? 70 सालों तक कांग्रेस देश के अंदर में थी। अभी तो 8 वर्ष में देश को कहां लेके चले गए। हम हंगर इंडेक्स को देखिएगा तो 107 किसने लाके खड़ा कर दिया। हम 55 थे जब 14 में, हम 55 थे जब सरकार बनने के बाद हम कहां खड़े। तो आपको इन सारे चीजों को देखना पड़ेगा। सवाल यह है कि जब आप इमोशनल सवालों पर आप देश को, अपने देश की जनता को जिस तरह से पोलराइजेशन के शिकार बनाए हैं, तो धीरे धीरे चीजें खुल रही है और आप लोग इन चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। अब देश को चाहिए रोजगार, देश को महंगाई से मुक्ति चाहिए, देश को स्वतंत्रता चाहिए, देश के अंदर आजादी तो चाहिए। आपको लगता है कि ये सब मुद्दों पर एकजुट कर पाएंगे खड़गे जी? सबको एकजुट कर लेंगे? चलिए मैं वापस आपके पास आऊंगी। इसी बीच रवि उपाध्याय जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। शायद अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। रवि जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरा सवाल आपसे यही था, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसमें देखें तो अब गैर गांधी परिवार का एक नया अध्यक्ष है। इसके साथ ही राहुल गांधी भी काफी दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। तो एक तरीके से गंभीर नेता के तौर पर अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आप इस पूरे बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, और खासतौर पर बिहार के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ ये फायदा पहुंचा सकता है? शिप्रा जी, निश्चित तौर पर अभी आप देखिए कि जो आपका ऊपर में चल रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने यह जो एक्सपेरिमेंट किया है 2 दशक से अधिक हो गए, उसके बाद जो उस पर कांग्रेस पर आरोप लगता था आला कमान पर कि घर की पार्टी, परिवार की पार्टी, तो उससे इतर इन्होंने व्यवस्था किया है। और हम जहां तक समझ पा रहे हैं, यह एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज लोगों के बीच गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो से अलग हट करके इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ये देखिए 2 साल से यह प्रक्रिया चल रही थी। बीच में हम जहां तक हमारी जानकारी है, कोविड के कारण और सब, उसके बाद से वो चुनाव हुआ, उसके बाद डेलीगेट्स का ये हुआ, तब जाकर के ये सब प्रक्रिया और बहुत अच्छे ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से यह प्रक्रिया संपन्न हुई। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को लाके थोप दिया गया। खड़गे जी थे इधर, उधर थरूर साहब थे, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे माने स्वस्थ माने परंपरा के तहत हम तो कहेंगे कि अन्य दल भी इस तरह से इतना ही बेहतर ढंग से हो तो दिखाई पड़ेगा। और देखिए ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो पदयात्रा हो रही है, उससे कांग्रेस में एक नया उत्साह आया है, नंबर 1। और आप राहुल गांधी को आप उस दिन आप देखे, सब लोग, पूरे देश की मीडिया ने देखा, सब लोगों ने देखा कि बारिश हो रही थी, बावजूद इसके वह उस तरह से मंच से बोलते रहे और वो उनका रिस्पांस, जनता भी वहां पर लगी रही। वो कुर्सी उलट करके खड़ी मने थी बारिश के बीच में, लेकिन राहुल गांधी बोलते रहे। अगर वो चाहते तो हट भी सकते थे। यह एक बड़ा मैसेज भी है कि राहुल गांधी को कितना लोग पप्पू पप्पू पार्लियामेंट के अंदर बाहर, लेकिन बावजूद उसके वो लेकिन रवि जी देखिए सामने जो चुनौती है, अगर आप देखें पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखें तो चुनावी मशीन कहा जाता है इन्हें, हमेशा मिशन मोड में रहते हैं, हमेशा काम को लेकर के तत्पर रहते हैं। आपको लगता है कि उस तरीके से चुनौती जो है राहुल गांधी और खड़गे जी मिलकर दे पाएंगे 2024 में? निश्चित तौर पर शिप्रा जी, एक चीज समझ लीजिए, 2024 है, 2024 को सामने यह राहुल गांधी भी जान रहे हैं और खड़गे भी जान रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो
आज की पार्टी नहीं है। देखिए, उतार चढ़ाव राजनीति में होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी पहले कहां थी, जिसकी आप बात हम लोग सब लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले कहां थी, कितनी उनकी संख्या बल थी लोकसभा में, आज देखिए वो कहां है। तो ये तो बदलाव उतार चढ़ाव होता रहता है। यह कोई बहुत बड़ा इसको पकड़ करके बैठने की बात नहीं है। जिस तरह से प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है निश्चित तौर पर, और एक तरह से एक दलित चेहरा को उन्होंने आगे किया है, यह उनका मास्टर स्ट्रोक है। हम तो यही कहेंगे, उनका मास्टर स्ट्रोक है। और इसका आपको आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट आपको भारतीय राजनीति में दिखाई पड़ेगा। जी चलिए असित नाथ जी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। वैसे आप लोगों ने ऐसे ही बहुत लड़ाई करके सारा वक्त ही बर्बाद कर दिया। जो सुनना था, समझना था, कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन एक बार फिर से आपका एक लास्ट रिएक्शन हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि अब जैसे कि हम बदलाव पर बात कर रहे हैं और बात करें कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, तो आपको अब क्या लगता है और क्या कुछ उम्मीद आप अपने नए कांग्रेस अध्यक्ष से रखे हुए हैं, खासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो? देखिए, जो भी नया आदमी आता है ना, उसके पास कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, कुछ नया विज़न होता है, तो कुछ ना कुछ तो नया होगा ही। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि वो कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बदलाव तो हम लोग भी देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर करेंगे। और देखिए, फ़ायदा होगा, घाटा होगा, ये सोच के आप कुछ नहीं करते। आप बस, आपके पास अच्छे विजन, अच्छे आइडियाज़ हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार उससे घाटा भी हो जाता है, संभव है कि उसको फ़ायदा हो जाए। करता तो आदमी इसीलिए है कि उससे फ़ायदा हो। तो देखिए आगे क्या होता है। वैसे हमें उम्मीद है कि भाई दिवाली है, छठ है और महंगाई की मार से त्रस्त लोग मोदी सरकार से ऊब गए हैं, इसका भी हमें फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि देखिए आज वक्त थोड़ा कम था और हालांकि उस वक्त में कुछ ज़्यादा ही जो लोग थे, जो गेस्ट थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और बोलने लगे। हालांकि आज लेकिन ये अभी भी चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन खड़गे जी जो हैं वो ला पाएंगे, और इस सवाल पर हमेशा से अभी जवाब तलाशने की कोशिश है और देखना हो कि आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट और करती है, जिससे कि जनता के बीच में उसकी पैठ अच्छी बन पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।